जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के महात्म्य का पाठ करेंगे। अर्थ छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, ए हंस, तू ऐसा उतावला होकर उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी बढ़कर एक रैक मुनि श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ हैं। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने श्रवण की तब उन्होंने विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर राजा ने कहा कि उसका दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठे प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैग मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण की दिशा को गया, द्वारकानाथ को पसरा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैग मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा की गया, वहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ जा दान स्नान उपकर रैग मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्री नारायण जी को परसा। वहाँ से राजा अकारत चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर भी रथ नहीं अटका, यहाँ अटका। यहाँ कोई तो ऐसी पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैक मुनि होगा। राजा ने दंडवत प्रणाम कर चंद्र वंदना की, हाथ जोड़कर कर स्तुति करी। तब रैक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का पर्सन हारा, धर्म का साधन हारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राजा कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैक मुनि से गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब राजा भी वह पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।